नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कॉलोनियों को लेकर कॉलोनी काट दी जाती है, लोगों को प्लाट भी दाम लेकर बेच दिए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से कॉलोनियां जो होती है उनमें काम जो है नियमों के विपरीत दिखाई देता है। कॉलोनियों में जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पाता है। इसके बावजूद भी एक मामला ऐसा सुर्खियों में दिखाई दे रहा है जहां पर वृंदावन कॉलोनी जो है वो काटी गई थी, कॉलोनाइजर द्वारा वहां पे कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। इसके बावजूद भी कॉलोनी जो है नगर पालिका के जिम्मेदारों के हैंड ओवर कर दी गई। इसको लेकर हमारे साथ में इस वक्त पार्षद हमारे किरण जी शर्मा हमारे साथ में उनसे बात करेंगे। किरण जी, मुझे बताइए, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है, आप ही के बाद का क्षेत्र का मामला है, एक कॉलोनी बनाई जाती है, कॉलोनी के बाद कॉलोनी में विकास का काम नहीं होता है और कॉलोनी नगर पालिका के हैंड ओवर हो जाती है। रहवासियों को अपने पैसों से वहां पर नाली बनानी पड़ रही है, सड़क नहीं बनी हुई है, बदहाल तस्वीरें आपके वार्ड की। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भी संज्ञान में आया है कि वहाँ पर नाली खुदाई का काम चल रहा था और जब वहाँ बात चली तो मुझे लगा कि हो सकता है नगर पालिका बनवा रही होगी, लेकिन जब बाद में पता चला कि कुछ रहवासी बता रहे हैं कि हमने जन सहयोग से ये कार्य प्रारंभ किया है, तो जो नगर पालिका के जो जिम्मेदार होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कॉलोनी कैसे हैंड ओवर हुई, उसमें कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, या आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। मैं भी नगर पालिका में जी, लेकिन जो सवाल ये उठता है कि जब कॉलोनी कटती है, कोई भी वैध कॉलोनी अगर कट रही है, उस कॉलोनी को टाउन एंड कंट्री का नियम होता है, उसके अनुसार उसको अप्रूव कराना होता है। सारी चीजें जो होती है वो नियमों के अनुसार उसको वहां पे गार्डन बनना होता है, सड़क बननी होती है, नाली बननी होती है, पानी की व्यवस्था होनी होती है। ऐसे में वहां पर कॉलोनी में सुविधाएं तो नहीं हुई, लेकिन नगर पालिका के हैंड ओवर कैसे हो गई? ऐसे में कहीं ना कहीं उपयंत्री को जाके मौके पर भी सीएमओ से बात हुई, उनका कहना है मौके पर जाके निरीक्षण करना होता है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो जिम्मेदार सुर्खियां बटोरते हैं, एक बार फिर उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं सवाल तभी खड़े होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है, और ये त्रुटि जो ये लोग करते हैं वो उचित नहीं है। और यदि एक मापदंड होता है कॉलोनी का कि किस प्रकार से कॉलोनी कटेगी, किस प्रकार से उसको आपको उसका निर्वहन करना पड़ेगा, किन शर्तों के आधार पर ये कॉलोनी कटती है, तो वो शर्तें कॉलोनाइजर को ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि मेरी भी बातचीत हुई है उन लोगों से। जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या वहाँ पे नाली और जो सड़क की बात करते हैं, क्या वाकई में बन चुकी है? कॉलोनी नियमों के अनुसार पूरी बन चुकी है या वाकई में विकास अधूरा है? देखिए, पूर्व में भी सीएमओ साहब वहाँ पर निरीक्षण करने आए थे। कुछ खामियां थी जो सीपी राय जी के समय भी खामियां वो देख कर गए थे। उसके बाद में अभी भी आपके ही चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है कि वास्तविकता में मैंने इस विषय को लेकर सीएमओ साहब से चर्चा की है, तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि यदि ऐसी कोई खामियां है तो मैं दिखवाता हूँ। जब मैं रहने के लिए गई थी तब वहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हुई थी, और जिसके लिए मैंने कॉलोनी पहले भी ये मामला उठा था, लेकिन आखिर अधिकारियों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? कॉलोनी हैंड ओवर हो गई। आज फिर रहवासी जो है नगर पालिका की लापरवाही कहे या कॉलोनाइजर की लापरवाही कहे, आज वहां पर लोगों को जन सहयोग से, मतलब मामा शिवराज के दावों की भी जन सहयोग से लोगों को नाली जैसी मूलभूत सुविधा उसके लिए कहीं ना कहीं उनको खुद का सहयोग से बनानी पड़ रही है। देखिए, जब ये विवाद उठा था, सही कह रहे हैं आप कि ये विवाद उठा था, तब दशपुर में भी न्यूज लगी थी और हम सारे रहवासियों ने इसके लिए हंगामा भी किया था। जब मैं पार्षद नहीं थी, उसके पूर्व की बात है, तब मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रशासक कार्यकाल था उस समय सीएमओ मैडम भी सीएमओ सर थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इनको कहीं ना कहीं पेच वर्क करा के इसको ठीक करवा देंगे। लेकिन सभी लोग कीचड़ में आते जाते मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं हमने इसके लिए, जब मैं पार्षद बनी उसके बाद मैंने इसको ये कहिए कि एक अभियान के तौर पे लिया कि सड़क और नाली दोनों वहाँ पर उसका निर्माण हो जाए। उसका एस्टीमेट भी बन गया था 75 लाख रुपए का, कि यहाँ पर जो सड़क है, जो मेन गेट से लेकर वहाँ तक की सड़क है, वो बन जाए और उसके साथ में ही नालियाँ बन जाए। लेकिन मुझे बताइए, आप जैसे वहाँ पे सीएमओ अभी कह रहे हैं कि मैं मामले में दिखवाता हूँ, जांच करवाता हूँ, किसने टिप लगाई थी। आप भी एक पार्षद है, जिम्मेदार वहाँ के नागरिक है, पार्षद है, रहवासी भी हैं। अब मुझे बताइए, आपका कदम क्या होगा? क्या रहवासी ऐसे अपने पैसे से नाली बनवाएंगे या फिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, रहवासी अपने पैसों से जन भागीदारी से वो कर रहे हैं, मुझे ज्ञात में नहीं है। ये मुझे बाद में पता चला आज ही के दिन, जब को नोटिस भी हुआ, तो नोटिस तक कार्रवाई क्यों होती है? कई मामले देखे जाते हैं। क्या आप इस मामले को गंभीरता से लेगी? क्या इससे कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या क्या जनता पूछना चाहती है आपसे? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो यही चाहूंगी कि जनता का पैसा न लगे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उस कॉलोनी को काटता है, क्योंकि वैध और अवैध की बात है, अगर ये कॉलोनी वैध है तो वैध के हिसाब से इसका पूर्ण कारण होना चाहिए था, और अगर कार्य अपूर्ण है
तो उसमें कहीं ना कहीं चाहे वो हम नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की अनियमितता देख लें या फिर कॉलोनाइजर के अनियमितता देख लें, तो दोनों ही चीजें गलत है जो नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं भी नगर पालिका सीएमओ साहब से बात करूंगी कि अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर इसकी जांच करवाएं और यदि कॉलोनाइजर ने कार्य अपूर्ण किया है तो उन्हीं के द्वारा पूर्ण करवाया। उसका जो भी विकास का प्लान बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने, जो कि टाउन कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल होता है, वो समस्त कार्य उसके द्वारा करने के उपरांत ही कॉलोनी हैंडओवर होती है। सर, एक वृंदावन कॉलोनी है जहाँ पर वो कॉलोनी नगर पालिका की हैंडओवर तो हो गई है, लेकिन वहाँ पर सड़क नाली इन चीज़ों को लेकर जो नियम होते हैं वो कोई भी पालन नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या मानते हैं नगर पालिका की कर्मचारियों की लापरवाही रही, कॉलोनाइजर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अभी मेरे संज्ञान में संबंधित कुछ वहाँ कॉलोनी के लोग आए थे और वो नाली की समस्या बता रहे थे। मैंने जिस इंजीनियर या के माध्यम से, अमोल मोरे हैं उनका नाम इंजीनियर साहब का, उनको मैंने वहाँ भेजा भी है मौका दिखवाने के लिए, और वो उन्होंने देख कर कहा कि हाँ एक जगह नाली की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य ये है कि अभी फ़िलहाल वहाँ नाली नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि वो जो कॉलोनाइजर ने एस्टीमेट बनाए थे, जो प्लानिंग बनाई थी, उसमें वो नाली थी या नहीं। अगर नहीं थी और नाली उसने नहीं थी तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थी और ठेकेदार ने नहीं बनाई और उसके बावजूद नगर पालिका ने हैंडओवर कर ली, तो जिस भी इंजीनियर ने इसको पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया, मैं उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करूँगा। वहाँ पे सड़क, गार्डन, कई और चीज़ें भी ऐसी क्या उनको भी दिखवाएंगे? वो भी बिल्कुल, जो उस प्लान में जो है, अगर वो चीज़ें नहीं दिखती है वहाँ पे तो जरूर कार्रवाई होगी। सर, अभी जन सहयोग से नाली बन रही है, इंजीनियर भी मौके पे गए थे, लोगों ने बताई। इंजीनियर ने मुझे ये नहीं बताया कि जन सहयोग से बन रही है, ये जरूर बताया कि जो ठेकेदार था वही निर्माण कर रहा है। ये अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला, तो मैं इसकी सत्यता का पता लगा लेता हूँ। हम वृंदावन कॉलोनी में रह रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ मकान लिए है और ये नालियाँ पूरी पानी की भरी हुई है। नगर पालिका में बोल दिया है, उसके बावजूद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो हम खुद हमारा पैसा इकट्ठा करके और हम ये नाली बनवा रहे हैं। अब इसमें भी नगर पालिका को आपत्ति आ गई। 2 मिनट में उन्होंने किसी को भेज दिया है कि नाली का काम बंद कर दो। इंजीनियर तुरंत इंजीनियर साहब आए कि नाली का काम बंद कर दो। ये देखो हमारी सड़कों की हालत देख लो, आगे कुंड भरा पानी का, गटर का पानी हमारे घरों में आ रहा है, हमारे घर की पट्टियां दब रही है। और कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बनाई थी, उसमें नालियाँ वालियाँ नहीं बनाई, सड़क वगैरह सारी बनाई थी उस टाइम। मतलब अगर क्या कहीं ना कहीं नालियाँ बनी होती है तो परेशानी नहीं खड़ी होती है ना आज? नहीं होती है? नहीं होती। मगर क्या करे, अब वो करवाना पड़ रहा है हमारे को, और फिर करवा भी रहे तो इंजीनियर आ रहे हैं माँ का, नगर पालिका का बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वृंदावन कॉलोनी में रहते हैं, पूरी नालियाँ का निकास आगे तक है ही नहीं। यहाँ नालियाँ पूरी भरी हुई है और नल के पाइप भी नालियों के नीचे है। तो हमारे यहाँ मकान लिए हुए 3 महीने हुए, 3 महीने में हमने 5-6 बार काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ चालू कर दिया, फिर भी इतनी गंदगी आ रही है। बोल बोल के 2 बार नगर पालिका जाके आवेदन भी दे के आ गए, पर समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। अभी क्या किया जा रहा है आपके द्वारा यहाँ पे? अब हमारे कॉलोनी के सब जने मिलकर यहाँ पेमेंट इकट्ठा करके कॉलोनी नालियों को विकास करवा रहे हैं आगे तक। यहाँ कॉलोनी वाले और नगर पालिका ने किसी ने नालियाँ नहीं बनाई? अब यहाँ हम तो अभी शिफ्ट हुए हैं, नालियाँ तो अंतिम बोल रहा था कि हमने बनाई है। ये अभी है क्या मौके पे बनी है? अभी तो मौके पे बनी हुई नहीं है, निकास ही नहीं है ना पानी का। परेशान है कुछ? परेशान है, गटर भरे हुए हैं पूरे नालियों के। आधे सड़क भी कंप्लीट बनी हुई है। यहाँ बच्चे जब स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं तो तेज पानी आता है, खड्डे पूरे भरे हुए हैं। वृंदावन कॉलोनी में जहाँ पर कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काट दी गई, कॉलोनी काटने के बाद कॉलोनी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, मूलभूत सुविधाओं का दावा जो किया जाता है, जो नियम होते हैं उनको ताक में रखते हुए कॉलोनी को किस तरीके से नगर पालिका के जिम्मेदारों के हैंड ओवर कर दी, पूरे मामले में तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आज यहाँ के रहवासियों को किस प्रकार से नाली बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पर जन सहयोग से लोग जो इकट्ठा कर नाली बना रहे, नगर पालिका के इंजीनियर यहाँ आए थे। अब बता दें कि जिस कॉलोनाइजर को यह सारा विकास का कार्य यहाँ करना था, नाली, सड़क और पानी को लेकर जो पर्याप्त व्यवस्था करनी होती, उस कॉलोनाइजर ने सिर्फ पैसे लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और कॉलोनी नगर पालिका के जिम्मेदारों ने यैन कैन कारणों के चलते अपने हैंडओवर भी कर दी। अब नगर पालिका के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े होते हैं कि जब कॉलोनी में सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट नहीं हुई तो नियमों को ताक में रखकर आखिर नगर पालिका ने इस कॉलोनी को हैंडओवर कैसे कर लिया। ऐसे में आज रहवासी यहाँ परेशान है। देखा जा रहा है कि एक तरफ नगर पालिका नाली बनाए या कॉलोनाइजर बनाए, इस भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर रहवासी जो है इनके द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा है। उपयंत्री जो है अतुल मौर्य भी यहाँ पहुंचे थे, रहवासियों से बातचीत करी। रहवासियों ने कहा कि उनकी खुद के पैसों से कॉलोनी में नाली बनाई जा रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि यहाँ पर जो कॉलोनाइजर होता है उसके खिलाफ नगर पालिका के जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं और कॉलोनी हैंडओवर उसको लेकर कई तरह के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।